हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफएससी चैनल। दोस्तों, एफएससी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, ये वीडियो लेकर आया हूं, थोड़ा टॉपिक से अलग होगा क्योंकि डेली गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड और वैकेंसी की जानकारी, रिजल्ट की जानकारी देता रहता हूं। लेकिन साथ ही दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मोटिवेशन वीडियो भी मिलता रहता है। तो ये जो शुरुआत कर रहा हूँ, तो थोड़ा छोटा शुरुआत है, लेकिन जो भी देना चाहूँगा जेन्युइन बताना चाहूँगा कि आपको क्या होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, स्टार्टिंग में बहुत सी चीज़ों की जानकारी न होने की वजह से बहुत ऐसे कदम उठा लेते हैं जिससे गड़बड़ी हो जाती है और लाइफ का कैरियर समाप्त हो जाता है, टाइम ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में मैं कुछ बताना चाहता हूं और आप लोग इस पे गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यदि इससे आपको कोई भी लाभ हो या फिर कोई मोटिवेशन मिलता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ प्रतिक्रिया अपना दें। दोस्तों, हम लोग जो भी स्टार्टिंग में, चाहे स्टूडेंट्स हों या फिर जॉब करने वाले हों, चाहे किसी भी क्षेत्र के लोग हों, सक्सेस पाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन किस तरह से मेहनत करनी चाहिए और किन बातों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, इस पे बहुत कम ही लोग इस बात की जानकारी जुटा पाते हैं। लेकिन वो अपना जो मेहनत है 100% देते रहते हैं। अब बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो 100% देते रहते हैं, लेकिन उसके साथ ही स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों करते रहते हैं। हालांकि सक्सेस तो स्मार्ट वर्क में जल्दी से मिलता है और हार्ड वर्क उतना तेजी से नहीं, लेकिन स्मार्ट वर्क की चर्चा हर तरफ होने लगती है। लेकिन किस तरह से सक्सेस होते हैं लोग, ऐसे लोगों से मिलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनके द्वारा बताई गई जो छोटी मोटी टिप्स होती हैं वो बहुत ही लाइफ में कामगार हो जाती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं उसी की चर्चा करना चाहता हूँ। एक बात बताइए दोस्तों, यदि किसी इंजीनियर को अच्छा घर बनाना है तो उसे क्या करना होगा? वो सीधे मजदूरों को बुलवाकर काम शुरू करवा देगा? नहीं, वो सबसे पहले एक नक्शा तैयार करेगा कि इस तरह से मुझे घर बनाना है। वो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब लिखने के बाद काम करवाना शुरू करेगा। वो चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, यदि वो बिना नक्शा बनाए काम शुरू करेगा तो घर बनाते समय बीच में कहीं न कहीं जरूर फंसेगा, जिससे उसे नुकसान होगा। कहने का मतलब ये है कि हर एक काम का अपना एक मापदंड होता है। यदि आप उसके अकॉर्डिंग ही उस काम को करोगे तभी आपको सही और जल्दी परिणाम हासिल होंगे, वरना आप काम में भटक जाओगे, जिससे आपकी लाइफ, पैसे, समय सब चीज़ की बर्बादी होगी। अब इसी बात से दोस्तों सोच लीजिए कि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो सोचते हैं कि नक्शा बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन नक्शा न बनाने की वजह से दोस्तों बाद में पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। उसी तरह भगवान, जो भी कहो, उन्होंने हम सब के लिए कुछ नियम बनाए हैं। यदि हम उन नियमों पर चलते हैं तो हम लाइफ में सब कुछ हासिल कर जाते हैं, और यदि हम उन्हें नहीं पहचान पाते तो हम जीवन भर किसी न किसी चीज़ में उलझे रहकर अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। इससे इस तरह समझो, आग का काम है जलाना। यदि आप आग को पानी समझकर लाइफ जियोगे तब भी आग तो आग ही रहेगी और उसके संपर्क में जाने से आप जरूर जलोगे। उसी तरह नेचर में सक्सेस के भी कुछ नियम हैं। जो व्यक्ति इन नियमों पर लाइफ जीता है वो अंत में सब कुछ हासिल कर लेता है दोस्तों। और यदि इन बातों का यदि हम टिप्स वाइज आपको बताएं तो पहला टॉपिक पे इस तरह से ध्यान दीजिएगा। पहले टिप्स की बात करें दोस्तों, तो सबसे जरूरी चीज जो है वो है शारीरिक आयाम। आप में कितना भी दिमाग क्यों ना हो, यदि आप स्वस्थ नहीं रहोगे तो आपका दिमाग किसी काम नहीं आएगा। यदि आप कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं जिसके लिए आपको दिन में 12-12 घंटे काम करने हैं, तो ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब आपका शरीर आपका साथ देगा। इसलिए हर दिन अपने शरीर को 45 मिनट से 1 घंटे का समय दें। इससे आपके शरीर को एनर्जी बढ़ेगी और आपका दिमाग साफ होगा। इसीलिए हेल्दी रहें और हेल्दी चीज़ें खाएं और व्यायाम करें। खाने पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि जब हम गलत चीज़ें खाते हैं तो बॉडी में कुछ केमिकल रिलीज होते हैं
जिससे हमारा काम में मन नहीं लगता, और इसीलिए हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए और उसी तरह से आपका दिमाग भी काम करता है। क्योंकि दोस्तों सारी चीज़ें दिमाग पे डिपेंड करती है। जितना हम लोग अपने बॉडी में माइंड को कंट्रोल करेंगे या फिर शांत रखेंगे, फ्रेश रखेंगे, उतना ही समझ लीजिए अच्छा रहेगा। जैसे आप कंप्यूटर चलाते हैं तो आप कंप्यूटर खोलते समय रिफ्रेश करते रहते हैं, बार बार रिफ्रेश करते हैं, जिससे आपके कंप्यूटर का स्पीड जो है मेंटेन रहता है। तो इसी तरह हमारा माइंड जो है उसी वर्क की तरह काम करता है। दूसरी चीज़, मानसिक आयाम। आपके शरीर में काम करने की कितनी भी क्षमता क्यों ना हो, लेकिन यदि आपको यह नहीं पता होगा कि आपको अपने काम या फील्ड में कैसी तरक्की करनी है, तो आप दिन भर अपने शरीर को, एनर्जी को फालतू काम में वेस्ट कर दोगे। चलिए आप और मैं कोई काम शुरू करते हैं। आप उसे आज शुरू करना और मैं उसे 1 साल बाद शुरू करूंगा, लेकिन मैं फिर भी आपको पीछे छोड़ दूंगा, क्योंकि इन 1 सालों में मैं उस काम से रिलेटेड 15 से 20 किताबें पढ़ लूँगा, और 1 साल बाद जब मैं बहुत सी जानकारी के साथ उस काम को शुरू करूँगा, जो मेरा बहुत सारा समय बर्बाद होने से बच जाएगा। और यदि आपको उस काम की उतनी नॉलेज नहीं होगी तो आपका बहुत समय बर्बाद होगा। कहने का मतलब ये है कि हर दिन 45 मिनट से 1 घंटा अच्छी नॉलेजेबल और अपने फील्ड से रिलेटेड बुक पढ़ें। बुक पढ़ने से दोस्तों बहुत फ़ायदा होता है। इससे माइंड जो है कंसंट्रेशन बनाने पे पूरा जोर देता है, क्योंकि आप याद करेंगे या फिर किसी चीज़ को रटेंगे उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन यदि आप बुक को लाइन वाइज, सेंटेंस वाइज पढ़ते चले जाएंगे, आप कोई स्टोरी पढ़ते हैं या फिर एक तरफ से मान लीजिए आप सिनेमा हॉल में मूवी देखते हैं तो बड़े दिमाग से उसको देखते हैं, ध्यान देते हैं। उसी तरह जब आप बुक पढ़ते हैं तो ध्यान से पढ़ते हैं। तो जब पूरी स्टोरी पढ़ लेते हैं तो आपको किसी भी टॉपिक से कोई कुछ पूछता है तो आप उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देते हैं। तो इसी तरह दोस्तों, इससे आपका दिमाग तेज होगा, आपको सही जानकारी मिलेगी और आप अपने काम में तेजी से इम्प्रूव कर पाओगे, और आपको इससे समय फालतू कामों में करने से बचेंगे। तो बुक से बहुत फ़ायदा होता है। चाहे आप नॉवेल पढ़िए या फिर किसी चीज़ से बुक पढ़िए, जिससे इसका बेनिफिट आपको 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, लेकिन 3-4 महीने बाद ऑटोमेटिक आदत सी बन जाएगी और बहुत सारी बुकों का भंडार आप पढ़ के रख देंगे, और उसी तरह से आपका दिमाग भी, बोलने का तरीका, हर एक चीज़ बदल जाएगा। तीसरा टॉपिक है दोस्तों, आध्यात्मिक आयाम। आपके शरीर में काम करने की कितनी भी क्षमता क्यों ना हो या आप में कितनी बुद्धि क्यों ना हो, लेकिन यदि आपका मन शांत नहीं होगा तो आप किसी भी काम को ध्यान से और ज़्यादा देर तक नहीं कर पाओगे, क्योंकि काम करते समय दिमाग इधर उधर भटकना शुरू हो जाता है और हम फिर किसी काम पर फोकस नहीं कर पाते। यदि आप मेडिटेशन करेंगे तो इससे आपका मन शांत होगा, आपका फोकस बढ़ता चला जाएगा। मेडिटेशन के जरिए हमारे दिमाग को वो शक्तियाँ मिलती हैं जिससे हमारा फोकस, दिमाग और चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाता है। इसलिए हर दिन 10 मिनट से लेकर 30 मिनट तक, यानी आधे घंटे तक मेडिटेशन करने की आदत डालिए। यदि आप मेडिटेशन करेंगे स्टार्टिंग में तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, और बहुत सारे लोग 1-2 दिन 3 दिन स्टार्ट करते हैं फिर बाद में छोड़ देते हैं। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप आधे घंटे या 20 मिनट ही, या फिर बेसिक से उठाइए, केवल 10 मिनट ही मेडिटेशन करिए, आप ध्यान लगाइए। उसके बाद आप कुछ दिन बाद देखेंगे बहुत सारी चीज़ों के थ्रू आप में इम्प्रूवमेंट जरूर आएगा। चौथी जो लास्ट टॉपिक है दोस्तों, वो है भावनात्मक आयाम। आपके शरीर में काम करने की कितनी भी क्षमता, आप में कितनी भी बुद्धि क्यों ना हो, यदि आपका मन कभी शांत क्यों ना हो, अगर आपके जीवन में फीलिंग की कमी है तो आप सब कुछ हासिल करके भी अधूरा महसूस करेंगे। क्योंकि इससे, यदि दोस्तों बहुत सारी चीज़ों को बाद में बताया जाएगा, लेकिन इसलिए आप ये समझिए, अपने परिवार, दोस्तों या रिश्तेदारों में आपसे प्यार करने वाले के साथ हर दिन समय बिताओ, क्योंकि इससे हमें सुकून मिलता है, दिमाग रिलैक्स होता है। आप किसी भी टॉपिक पे बहस कर लेते हो या फिर कोई आपका दिल दुखा देता है किसी बात पे, तो आप उस बात को जब तक किसी से कहते नहीं हो तब तक आपका मन भारी रहता है। वही सामने वाला सुन लेता है तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने इससे ये बात कही, हो सकता है उससे कुछ चीज़ों को आपको नॉलेज हो या फिर आपसे बेहतर उसके पास एक्सपीरियंस हो, तो आपको वो पूरा बताने की कोशिश करता है।
तो इसलिए जो भावनात्मक आयाम होता है ये बहुत ज़रूरी होता है। ये जो चारों पॉइंट दोस्तों बताया हूँ, ये समझ ली चारों पॉइंट गाड़ी के पहिए की तरह हैं। अगर आप इन चारों चीज़ों को बैलेंस करके चलोगे तभी आप जीवन में सक्सेस और हैप्पी रह पाओगे। इनमें से किसी एक पॉइंट को छोड़ने का अर्थ है अपनी गाड़ी को 3 पहियों पर चलाना, और किसी 2 पॉइंट को छोड़ने का अर्थ है गाड़ी को 2 पहियों पर चलाने की कोशिश करना, जो आगे जाकर आपका एक्सीडेंट करवा देगी या आपको आगे ही नहीं बढ़ने देगी। तो दोस्तों, लाइफ बर्बाद करने के बाद यदि आप इन पॉइंट को समझोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए इन पॉइंट के हिसाब से जीना शुरू करो। एक सच कहूँ, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। यदि आपने ये पूरी पोस्ट पढ़ी है या सुनी है तो आप सचमुच खुद को बदलना चाहते हो। तो दोस्तों, अपने आप को चेंज करिए, और कुछ चीज़ें होती हैं जो लाइफ में अपने अंदर लानी चाहिए, और इन चार चीज़ों के द्वारा यदि आप अपनी लाइफ में कुछ परिवर्तन पाते हैं तो समझ लीजिए कि आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और मैं इसको यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। तो इससे आपको थोड़ा सा कुछ दिनों तक इस चीज़ को लागू करिए और देखिए क्या इम्प्रूवमेंट आपके अंदर होता है। दोस्तों, मैं अपनी छोटी सी बात के द्वारा आपको पूरी समझाने की कोशिश किया हूँ, और ये बातें उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग तैयारी करते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों, ये वीडियो मैं आज समाप्त करता हूँ, और अगली टॉपिक पे मैं एक वीडियो बनाना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं नौकरी को लेकर, क्योंकि कुछ 2-1 आधे मार्क्स की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इसका भी दोस्तों एक रीज़न है, और इस टॉपिक पे मैं अगली वीडियो में बात करूँगा। और यदि आपके मन में कोई टॉपिक हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और उस टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक्स ज़रूर करें, शेयर करें, और साथ ही दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट किए थे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वैकेंसी और रिजल्ट की जानकारी तो मिलती रहेगी, साथ ही मोटिवेशन वीडियो भी मिलता रहेगा, कुछ ज़रूरी जानकारी भी मिलती रहेगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय।